गोपिका नयन आनंद है, पूर्ण चंद्र निभानन है, समस्त जगदानंद है, सुंदरो लोकनंदन है। जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मे जनों, कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करते हैं एक ऐसे राजा की जिन्होंने पूर्व जन्म में सिर्फ एक एकादशी का व्रत किया था, किंतु निरंतर श्रीहरि की भक्ति की थी। तो उन्हें राजा का जीवन कैसे प्राप्त हुआ, इस कथा के माध्यम से जानते हैं। काम्पिल्य नगर में वीरबाहु नाम के प्रसिद्ध राजा थे। वे सत्यवादी थे, क्रोध पर विजय पाने वाले ब्रह्मज्ञानी तथा श्रीहरि के परम भक्त थे। उनका स्वभाव बड़ा दयालु था। वे वैष्णवों के भक्त थे और हरि कृपा से सदैव वे हरि की कथा सुनने में ही रुचि रखते थे। दानी, विद्वानी, क्षमाशील, पराक्रमी, जितेंद्रिय तथा सबसे स्नेह करने वाले थे। उनकी स्त्री पतिव्रता, परम साध्वी तथा श्रीहरि की भक्ति में तत्पर रहने वाली थी। अपनी रानी के साथ वे समूची पृथ्वी का पालन करते थे। श्रीहरि के सिवा किसी अन्य देवता को नहीं जानते थे। एक दिन महामुनि भारद्वाज महात्मा वीरबाहु के घर पधारे। उन्हें देख करके राजा ने विधि पूर्वक अर्घ्य दे करके उनका सत्कार किया और अपने ही हाथ से उनके लिए आसन बिछाया और बड़ी भक्ति से प्रणाम करके कहा कि महामुने, आज मेरा जन्म सफल हुआ। परमात्मा भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हुए, जिससे आप जैसे युगिराज ने मेरे घर आकर के पदार्पण किया। आपकी पवित्र दृष्टि पड़ने से आज मैं कोटि कोटि पापों से मुक्त हो गया। भारद्वाज बोले कि महाभाग, तुम भगवान विष्णु के भक्त हो। उत्तम प्रजाओं से युक्त यह धरती धन्य है जिसकी तुम रक्षा करते हो। जहाँ का राजा भगवान विष्णु का भक्त ना हो, उस राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। जंगल और तीर्थ निवास करना अच्छा है, परंतु वैष्णवहीन राज्य में रहना कदापि श्रेय नहीं। यहाँ भक्त राजा इस पृथ्वी का शासन करता है, उस पापशून्य राज्य को वैकुंठ मानना चाहिए। जैसे मंत्रहीन आहुति, मरे हुए बछड़े वाली गाय का दूध और दशमी विधवा एकादशी तथा स्नान के बिना व्रत, ये सब श्रेष्ठ नहीं माने जाते, उसी प्रकार बिना वैष्णव के राज्य भी अच्छा नहीं है। मैंने तुम्हारी ओर जो देखा है उससे मेरी दृष्टि सफल हो गई है। जो तुम्हारे साथ वार्तालाप करती है वे मेरी वाणी भी सफल हुई है। तुम भगवान विष्णु के परम भक्त हो और मैंने तुम्हारा दर्शन कर लिया। तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी रहो। अब मैं निकलता हूँ। इसी समय महारानी कांतिमती ने आकर के मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम किया तथा उन्हें मुनि ने आशीर्वाद देते कहा कि सुंदरी, तुम सौभाग्यवती रहो और सदैव पतिव्रता रहो। भगवान विष्णु में तुम्हारी भक्ति अविचल रहे। तत्पश्चात राजा ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया जिससे मुझे अकंटक राज्य, गुणवान पुत्र तथा अच्छी साध्वी, परम सुंदरी, भगवत भजन करने वाली पत्नी की प्राप्ति हुई है। भारद्वाज ऋषि ने कहा कि राजन, तुम पूर्व जन्म में जीन हिंसा करने वाले नास्तिक, दुराचारी, कृतघ्न, उद्दंड और सदाचार शून्य थे, परंतु तुम्हारी जो ये स्त्री है ये पूर्व जन्म में भी तुम्हारी पत्नी थी। इसके लिए मन, वाणी, क्रिया के साथ में तुम्हारे अलावा किसी और का में चित्त इसका नहीं रहता था। यह पतिव्रता नारी निरंतर तुम्हारी सेवा में लगी रहती थी। तुम पाप कर्मी थे, इसीलिए मित्रों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, किंतु तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। एक दिन की बात है कि एक महामुनि राह भूल करके उधर आ निकले। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, देवशर्मा नाम के। उन्हें दिशा ज्ञान नहीं था। वे भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर के दोपहर के समय वन में गिर पड़े थे। उस दुख से पीड़ित ब्राह्मण को देखकर तुम्हारे मन में दया आई। वे बूढ़े थे तो भी तुम उनको उठा करके ले करके आए और अपने आश्रम पे ला करके उनको जल पिलाया, उनकी सेवा की, उनके पैर दबाए तथा उनको विश्राम कराया। ब्राह्मण को जब चेत हुआ थोड़ा सा, तब उन्होंने हाथ पकड़ करके और उससे पूछा कि तुम कौन हो, अपना परिचय दो। क्योंकि बिना परिचय के ब्राह्मण कहीं पर भी ना तो पानी पीते हैं, ना रहते हैं, ना विश्राम करते हैं, ना भोजन करते हैं। उसने कहा कि मैं शुद्ध हूँ और मेरे दुष्ट बंधुओं ने मुझे त्याग दिया था। वे दोनों इस प्रकार बातें कर ही रहे थे। इतने में शूद्र की जो पत्नी थी, उन्होंने फल ला करके ब्राह्मण के आगे रख दिए। ब्राह्मण ने उन फलों का भोजन किया, ठंडा पानी पिया और उनका चित्त थोड़ा प्रसन्न हुआ। वहाँ सुख पाकर उन्होंने वृक्ष के नीचे विश्राम किया और उसके पश्चात उनकी पत्नी ने पूछा कि इतने निर्जन वन में आप कैसे आए हो। तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जाना चाहता हूँ। मार्ग भटक गया, इसीलिए इधर आ गया हूँ। और आज तुमने जो जीवन दान मुझे दिया है, बोलो मैं इसके बदले तुम लोगों का क्या उपकार करूँ।
तो उन्होंने कहा कि राजा भीम से सुरक्षित विदर्भ नगरी मेरा निवास स्थान है। मैं महाराष्ट्र प्रांत का रहने वाला हूँ और सदा ही पाप में लगा रहता था। अपनी वाणी और धर्म को भी मैंने कभी माना नहीं, इसीलिए बंधु ने मुझे त्याग दिया और मैं इस वन में चला आया। यहाँ प्रतिदिन जीव हिंसा करके अपना जीवन निर्वाह करता हूँ और मुझ पर अनुग्रह करके मुझे कुछ ऐसा पुण्य प्रभाव बताओ जिससे कि हमारा जीवन सफल हो। उन्होंने कहा कि तुम एकादशी का व्रत करो, इसके अतिरिक्त तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, श्री हरि की भक्ति करो। उन्होंने श्री हरि भक्ति की और एकादशी का उपवास किया। सदैव पूरे वर्ष भर जब उन्होंने उपवास किया, उसके पश्चात उनका पूरा जीवन बदल गया। उनकी जो बुद्धि थी उसमें परिवर्तन हो गया और उसके पश्चात जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें देवलोक प्राप्त हुआ और इसके पश्चात जब उनका दोबारा जन्म हुआ तो वे राजा के और रानी के रूप में पृथ्वी पर आए। तो एकादशी उपवास की इतनी महिमा है। अनेक मंगल कामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।